जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है आपसे। यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग मोनीश कोमर अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इस अद्भुत गुरु परिवार में जनवरी 2014 में शामिल हुआ, जब मैं भारत के दौरे पर था। जब मैं भारत में था तो मैंने निर्णय लिया कि मैं भी कनाडा में अपने घर में एक सत्संग आयोजन करना चाहूँगा। कनाडा लौटने पर मेरा परिवार टोरंटो में साप्ताहिक रूप से आयोजित होने वाले सत्संग में भाग लेने लगा। हमने 26 अप्रैल शनिवार को सत्संग आयोजित करने का निर्णय लिया। संगत जी, हमने अपने सभी दोस्तों और परिवार से इस तिथि को सत्संग में आने के लिए कहा। मैंने साप्ताहिक सत्संग में तारीख की घोषणा की, लेकिन मुझे बताया गया कि उस दिन कोई अन्य भक्त मेजबानी कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे श्री परम जो सत्संग कैलेंडर को समन्वय करते हैं के साथ तारीख बुक करनी होगी, लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। मैंने इसे गुरुजी की इच्छा के रूप में लिया और अगली उपलब्ध तिथि चुनी। संगत जी, मेरे पिता कई महीने से चलते समय सीने में तकलीफ की शिकायत कर रहे थे, क्योंकि वह एक हृदय रोगी हैं जिसका लगभग 25 साल पहले ट्रिपल बाईपास हुआ था। हम लक्षणों के बारे में चिंतित थे। संगत जी, उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने 16 अप्रैल की सुबह एंजियोग्राम के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था। सर्जन ने हमारे साथ प्रक्रिया पर चर्चा की और कहा कि ऐसा लगता है कि 25 साल पहले बाईपास किए जाने के बाद से धमनियां शायद फिर से अवरुद्ध हो गई हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह धमनियों में स्टेंट डालेंगे, क्योंकि एंजियोग्राम में रक्त प्रवाह में ड्राई इंजेक्ट करना शामिल था। डॉक्टर ने कहा कि यह कठिन होगा, क्योंकि मेरे पिताजी की किडनी कमज़ोर थी और वह उन्हें बहुत अधिक ड्राई के संपर्क में नहीं ला सकते थे। उन्होंने कहा उन्हें वास्तव में देखना होगा कि यह कैसे होता है। एंजियोग्राम के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि वह बहुत खुश और आश्चर्यचकित थे कि धमनियां उत्कृष्ट स्थिति में थीं और लगभग कोई रुकावट नहीं थी। हम सभी बहुत राहत महसूस कर रहे थे और इस खुशखबरी के लिए गुरुजी को धन्यवाद दे रहे थे। संगत जी, मुश्किल से 10 दिन बीते थे कि 25 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे मेरे पिता ने पीठ और कमर में दर्द बताया। दर्द तब होता था जब गुर्दे की पथरी, जो कि उनकी एक स्थिति थी, उनके मूत्रपथ के मध्य से चली जाती थी। हम उन्हें नज़दीकी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले गए, क्योंकि दर्द बहुत गंभीर था। उन्होंने कुछ परीक्षण किए, उन्हें दर्द निवारक दवाई दी और सुबह जल्दी छुट्टी दे दी और सुबह 9 बजे के बाद लौटने के लिए कहा, ताकि वे और अधिक परीक्षण कर सकें। इसलिए हम सुबह 10:30 बजे वापस चले गए। परीक्षण के बाद पुष्टि हुई कि दर्द पथरी के कारण है और कुछ ही दिनों में ये अपने आप खत्म हो जाएगी। हालांकि मेरे पिता को अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और शाम 5 बजे ही छुट्टी दे दी गई। गुरुजी तो सब जानते हैं, यदि हमारा सत्संग 26 अप्रैल के लिए निर्धारित होता तो हमें निश्चित रूप से इसे रद्द करना पड़ता। संगत जी, क्योंकि हम शुक्रवार की पूरी रात और शनिवार को दिन भर अस्पताल में थे, गुरुजी ने हमें सत्संग रद्द करने के अतिरिक्त तनाव से छुटकारा दिलाया और सुनिश्चित किया कि हमें शुरुआत के लिए यह तारीख ना मिले। मेरा यह भी मानना है कि गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पिता का एंजियोग्राम साफ आया, लेकिन चूंकि किसी को अपने कर्म के कारण कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए मेरे पिताजी का कष्ट परिवर्तित हो गया। अवरुद्ध धमनियों के कारण सीने में दर्द के बजाय वह गुर्दे की पथरी से पीड़ित हो गए। लंबे समय में अगर उनकी धमनियां अवरुद्ध हो जाती तो शायद उन्हें और अधिक पीड़ा होती। संगत जी, 2 मई शुक्रवार की रात को मेरे पिताजी ने
सीने में कुछ दर्द की शिकायत की। हमने एम्बुलेंस के लिए 911 पर कॉल किया। पैरामेडिकल आए और कुछ परीक्षण किए और कहा कि यह दिल का दौरा जैसा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे पिता को और परीक्षण के लिए अस्पताल जाना चाहिए। सुबह सुबह 4:30 बजे टेस्ट किए गए और पुष्टि हो गई कि यह दिल का दौरा नहीं था। हालांकि बाद में डॉक्टर ने और टेस्ट किए। हम सभी को बहुत राहत मिली और हमने गुरुजी को उनकी कृपा और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। इस समय मैं घर वापस आ गया और मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ अस्पताल में रुकी। संगत जी, घर पर मैंने सोने चला गया और लगभग 7:30 बजे मुझे एक सपना आया जिसमें गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं उनके बगल में खड़ा था और मैंने उनसे कहा, धन्यवाद गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे सिर पर ऐसे चूमा जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को चूमता है। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर उठा। मैंने अपनी पत्नी को जगाया और गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि उसे भी सपने में गुरुजी के दर्शन हुए थे और उसने भी उन्हें धन्यवाद कहा था। संगत जी, हम वास्तव में धन्य और भाग्यशाली थे कि हम दोनों को एक ही समय में गुरुजी ने दर्शन दिए हुए हैं। मेरे पिताजी को बाद में बिना किसी समस्या के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गुर्दे की पथरी की हलचल के कारण उन्हें अभी भी कुछ दर्द हो रहा है, लेकिन यह उतना बुरा नहीं है जितना 25 अप्रैल को यह सब शुरू हुआ। गुरुजी, आपके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद और मुझे और मेरे परिवार को हमेशा अपने से जोड़े रखना, अपने चरणों में जगह देना, और इन सब के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।